हेलो दोस्तों, मैं पंडित सचिन मगरिया और मैं अमित बोस। आप सभी को वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों भरा हो और आप सभी अपने सपने जो छूटे हुए हैं वो 2024 में पूरा करें। 2023 अंतिम विदा, एक दिन और बचा हुआ है। हम कुछ ना कुछ वीडियो लेकर आते रहते हैं आपके पास। 2023 में हमने कुछ चीज़ें ऐसी सीखी हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं, जिससे आने वाले 2024 में आपको कहीं ना कहीं उसमें सफलता में मदद मिलेगी। तो ऐसे 12 पॉइंट हैं, 6 पॉइंट हमारे हैं, 6 पॉइंट सर के हैं। तो 2023 में बीते हुए कुछ पल और कुछ बीते हुए कुछ सिद्धांत हैं, उनको हम चालू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सर। तो 2023 हमें बहुत कुछ सिखा गया और जो कुछ सिखा गया उनको हम लोग पॉइंट वाइज आपको कुछ ऐसी चीज़ बता रहे हैं। तो पहला पॉइंट जो मेरे हिसाब से वो ये है कि 2024 में सबसे पहले आपको अपने माइंड और बॉडी फिटनेस पे काम करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को देखा गया कि जब तक वो माइंड और बॉडी से फिट नहीं होंगे वो किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। तो आप अपने माइंड को और बॉडी को फिट करें, जिम करें, योग करें, दौड़े, कुछ भी करें, लेकिन अपने माइंड बॉडी को फिट करें। और हाँ, कुछ अच्छे वीडियो जरूर सुने, अच्छी किताबें जरूर पढ़ें। ये बहुत सही बोला सर। अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई छात्र अगर सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाता है तो वो अपने आप को ऊर्जा से भरा महसूस करता है पूरे दिन। तो यानी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है प्लानिंग। अगर आप अपने दिन की प्लानिंग करते हैं, हफ्ते की प्लानिंग करते हैं, महीने की प्लानिंग करते हैं, साल की प्लानिंग करते हैं, 5 साल की प्लानिंग करते हैं, तो आपका जीवन सफल होता है। प्लानिंग से ये रहता है कि हो सकता है कि आप दिन भर की प्लानिंग करके निकलते हैं, लेकिन हो सकता है 50% उन कामों को सफलता पाते हैं जो प्लानिंग में दिए हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप प्लानिंग नहीं करते तो वो 50% काम भी सफल नहीं होंगे। तो मेरी ओर से मैं 2023 में सबसे बड़े जो पॉइंट मानूंगा वो प्लानिंग पे है। हर चीज़ की प्लानिंग करना चाहिए। तो अगला जो पॉइंट मेरी तरफ से है वो है डिसीजन मेकिंग। ज़्यादातर जो 2023 हमें सिखा गया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जिसमें हम डिसाइड नहीं कर पाते। कई बार कैरियर को लेकर कंफ्यूज होते हैं, कई बार अपने जीवन को लेकर, फैसले को लेकर कंफ्यूज होते हैं। क्या कोर्स करना है, क्या हमें बिजनेस करना है, हमें क्या फैसले करने, हम लोग कई बार समझ नहीं पाते हैं। तो आप अपनी डिसीजन मेकिंग ताकत को बढ़ाएं। करना क्या है ये आप डिसाइड करिए और उसको कर डालिए, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि हर समय वक्त आपको सही नहीं मिलता डिसाइड करने के लिए। तो इस साल डिसाइड सही समय पे जरूर करें। और मेरा ये दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने लेके आया, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सेविंग करें। देखिए, खर्च करें, जितना हो सके उतना खर्च करें, घूमें फिरें, और जो भी बचे उसका कम से कम 30% सेव करें, क्योंकि जो आपकी सेविंग है वही आपको कहीं ना कहीं आपकी कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो उस समय काम आती है। तो कमाएं उतना और कम से कम जितना हो सके सेविंग करें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ये है कैरियर कॉन्शियसनेस का पॉइंट। 2023 और बीते वर्षों में मैंने एक चीज़ देखा है कि लोग अपने कैरियर के प्रति बहुत लापरवाह होते जा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को मतलब ये भी देखा जा रहा है कि वो बिजनेस से, नौकरी जो भी कर रहे हैं, या तो उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे, या तो उसी बिजनेस और नौकरी में कुछ नया नहीं सीखते जिससे वो आगे बढ़े। तो हमारे 2024 में हमें कैरियर के प्रति कॉन्शियस होना है, अच्छे और अपॉर्चुनिटीज हमें फाइंड करने हैं, और जितने बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग करके हम आगे बढ़ सके ये हमें सुनिश्चित करना है। तीसरा मेरा पॉइंट है सिंपल रिस्क। एक पिक्चर आई थी, रिस्क लेना बहुत जरूरी है, और एक डायलॉग भी था, रिस्क है तो इश्क है। लेकिन क्या है, इतने बड़े बड़े रिस्क मत लें कि आदमी उलझ जाए। कई जगह देखा गया मैंने कि लोग इतने बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं। कई लोग 10-12 लाख रुपए का लोन ले लेंगे, फिर दुकान नहीं चला पाते, कर्ज में डूब जाते हैं। तो मेरा ये है कि सिंपल रिस्क ले। सिंपल रिस्क का मतलब है पहले 50,000 रुपये कर्ज ले, छोटा कर्ज ले, उसको चुकाएं, फिर 2 लाख रुपए का कर्ज लें। धीरे धीरे, मतलब बिजनेस के लिए आप सिंपल रिस्क लें, एकदम से बड़ा रिस्क ना लें। कोई भी रिस्क लें, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, कैरियर से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो, किसी भी चीज़ से संबंधित हो, छोटे छोटे रिस्क लेकर आगे बढ़ें। एकदम से कोई बड़ा रिस्क ना लें। अगर आप छोटे रिस्क लेते हैं तो बड़े रिस्क लेने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है। रिस्क लें, लेकिन छोटे छोटे सिंपल रिस्क लें। जितना आप बहन कर सकते हो उतने रिस्क लें। किसी भी देखा वीडियो मोटिवेट करने वाले आपसे बोलते हैं कि नहीं आप कर सकते हो, ये बन सकते हो, आप इतना पैसा लगाइए, ऐसा कर देंगे। सोचिए, लेकिन आप अगर
10,000 से रिस्क लेते हैं, फिर आप 1 लाख तक पहुंचते हैं तो आप कामयाब हैं। 1 लाख अगर आप 1 लाख का शुरू से रिस्क, अगर सिर्फ 1 लाख का रिस्क लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो शुरुआत छोटे से करिए, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाइए। मतलब छोटे रिस्क से बड़े रिस्क लीजिए, लेकिन रिस्क जरूर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, जो है सर्चिंग अपॉर्चुनिटी। 2024 बहुत सारा अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। हर फील्ड में लगभग अगर देखते हैं तो हमें नई नई चीज़ें मिल रही है, नए नए अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं। पर 2023 से और इनके पिछले वर्षों में जैसा कि देखा गया है, कई लोग अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाते। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी रहते हैं, कई लोग ऐसे भी रहते हैं जो अच्छी अच्छी चीज़ें सामने आती पर उनको भुना नहीं पाते। तो मेरा आपसे ये अपील है कि 2024 में जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आपके सरकारों के द्वारा, आपके पेरेंट्स के द्वारा, आपके ख़ानदान के द्वारा, उसको ज़रूर उठाए और उसके अपने कैरियर को ज़्यादा चमकाए। क्योंकि अपॉर्चुनिटी, ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी की तरह होती है, जो एक बार अगर लौट जाए तो कई बार आपको सिर्फ फेलियर ही पूरे जीवन देखना पड़ता है। चौथा मेरा पॉइंट है ट्रैवलिंग करें। ट्रैवलिंग करने का मतलब है, अगर आप एक शहर में रह रहे हैं तो आप कम से कम उस दूसरे शहर में जाके देखें कि आपकी वहाँ क्या परिवर्तन है, वहाँ की रोडें कैसी है, सड़कें कैसी है, वहाँ का एजुकेशन कैसा है, वहाँ का जॉब कैरियर प्लेसमेंट कैसा है, वहाँ कैसी शिक्षा मिल रही है और हमारे शहर में क्या कमी है। आप जाएं, दूसरी सिटी जाएं जो डेवलपमेंट है, वहाँ से सीखें। अगर आप ट्रैवलिंग नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं। तो जितना हो सके आप साल में कम से कम 5 जगह ट्रैवल करें और दूसरे शहर जाएं, जैसे बॉम्बे जाएं, नागपुर जाएं, अहमदाबाद जाएं, और गुजरात जाएं, और हैदराबाद जाएं, बेंगलोर जाएं, वहाँ का कल्चर देखें, सीखें। जब आप दूसरी जगह ट्रैवलिंग करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमारी पर्सनालिटी में क्या कमी है और हमारे शहर में क्या कमी है। और वही चीज़ अपने शहर के प्रतिनिधियों को बताएं कि हम अपने शहर में क्या परिवर्तन ला सकते हैं। तो ट्रैवलिंग करने से दिमाग खुलता है। अगर आप दिमाग को खोलना चाहते हैं तो ट्रैवलिंग करें। 5th पॉइंट है मेरा सेल्फ चेक। जैसे कि देखा गया है कि हम लोग हर साल बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, बहुत बड़े बड़े कस्में लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं चेक करते कि हमने कितना अचीव किया। और इस कारण से लगातार, और वही चीज़ अपने शहर के प्रतिनिधियों को बताएं कि हम अपने शहर में क्या परिवर्तन ला सकते हैं। तो ट्रैवलिंग करने से दिमाग खुलता है। अगर आप दिमाग को खोलना चाहते हैं तो ट्रैवलिंग करें। 5th पॉइंट है मेरा सेल्फ चेक। जैसे कि देखा गया है कि हम लोग हर साल बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, बहुत बड़े बड़े कस्में लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं चेक करते कि हमने कितना अचीव किया। और इस कारण से लगातार अगर आप देखें तो आप एक कैरियर में पिछड़ते जाते हैं, आप अपने घर बार कारोबार सब में पिछड़ते हैं। तो आप अपना एक चेकलिस्ट बनाएं, हर महीने का बनाएं, हर हफ्ते का बनाएं, हर साल का बनाएं और चेक करिए कि जो आपने सोचा है क्या आप उस तक पहुंच पा रहे हैं। और अगर पहुंच नहीं पा रहे तो एनालाइज किए क्यों नहीं पहुंच पा रहे। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है, आपको सेल्फ चेक नहीं करेंगे तो आप एक दिन बहुत पीछे कैरियर में रह जाएंगे और आप आने वाला समय आपके लिए बहुत कष्टदायक हो सकता है। 5वां मेरा पॉइंट है गुड पर्सन। अपने गुड पर्सन मतलब ऐसे आदमियों को ढूंढें जो आपको अच्छी दिशा देते हो, उनके साथ रहें जो जिनसे आपको ऊर्जा मिलती है। हम उन्हीं के साथ रहना पसंद करना चाहिए जिनसे हम कुछ सीखने चाहते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों की जो एज रहती है वो 40 साल रहती है, लेकिन जो उनके साथ रहते 20 साल के लोग रहते हैं, क्योंकि वो उनसे सीखना चाहते हैं। तो जहां आप पहुंचना चाहते हैं, अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो क्रिकेटर वालों के साथ रहिए, सीए बनना चाहिए तो सीए के साथ रहिए, आप फिल्म स्टार बनना चाहते हैं तो फिल्म स्टार के साथ रहिए, आप उन्हीं के साथ रहिए जो आप बनना चाहते हैं। इसमें संगत का बहुत असर है। तो गुड पर्सन को आपको चुनाव करना पड़ेगा साल में, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। 6th पॉइंट है मेरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सभी चीज़ों का एक मूल मंत्र होता था फाइनेंस पार्ट। और हमें ये ध्यान रखना है कि अपने आने वाले जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए 2024 में कुछ ऐसे कारोबार, कुछ ऐसे जॉब, कुछ ऐसे कैरियर ऑप्शंस को आप चुनें जिससे आप फाइनेंशियल स्टेबल हो सके और बिना अधिक लोन लिए, बिना अधिक फाइनेंशियल स्ट्रेस में आप अपने जीवन को चला सके। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जो बन पड़े, जो बेहतर हो, वो 2024 में जरूर करें। लास्ट पॉइंट है मेरा, और हम इस वीडियो को अंत करेंगे। लास्ट पॉइंट है लगातार चलते रहें। लगातार चलने रहने का मतलब है कि कई बार होता है कि परेशानियाँ आती हैं, हम रुक जाते हैं। रुकने से एक छोटा सा उदाहरण है कि पानी जो रहता है अगर रुक गया तो वो कीचड़ बन जाता है, कीचड़ में मच्छर पैदा हो जाते हैं। और जो लगातार चलता रहता है तो वो कहीं ना कहीं जो पानी है वो समुद्र में जाके मिल जाता है। तो हो सकता है 2023 में आपके जीवन में बहुत परेशानियाँ आई होंगी, लेकिन आप लगातार चलते रहते होंगे और वो समय गुजर जाता है। कहते हैं कि हर वक्त गुजर जाता है। तो लगातार चलते रहिए और एक नदी की तरह अपने जीवन को समझिए कि जिस तरह नदी है जो हमेशा चलती रहती है और वो कहीं ना कहीं समुद्र में जाके मिल जाती है, वो उसका कहीं
स्थिरता नहीं रहती। अगर वो स्थिर हो जाएगी तो वो कीचड़ बन जाएगी। तो अपने जीवन को एक नदी की तरह लीजिए, जो कहीं सागर में जाके मिलेगा, समुद्र में जाके मिलेगा। और अगर आप एक तालाब बन जाएंगे तो आप कीचड़ का रूप ले लेंगे। तो बार बार मेरा पॉइंट 2023 से हमने यही सीखा है कि लगातार चलते रहेंगे तो कहीं पहुंच जाएंगे। एक कदम जो बढ़ता है तो वो लाखों कदम बनाता है। इसी तरह हम अब वीडियो को अंत करते हैं और अगला जो हमारा वीडियो रहेगा कि 2024 में आप क्या करें, तो ये वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। और कंप्यूटर के सभी कोर्स, चाहे आप कोई सा भी कोर्स आईटी से लेके नॉन आईटी से जो भी करना चाहते हैं, तो विस्तार इंस्टीट्यूट आपको आमंत्रित करता है और मार्गदर्शन के लिए भी आमंत्रित करता है। क्यों सर? जी, तो जो भी आप सेक्टर तलाश रहे हैं, जिन सेक्टर्स में आपको कैरियर बनाना है, तो आप इसके लिए हमारे विस्तार इंस्टीट्यूट विजयनगर एकता चौक में जरूर आए और हमारे मार्गदर्शन में आप आगे बढ़े। और साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो ये भी आप हम लोग से आके पूछ सकते हैं। 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं विस्तार इंस्टीट्यूट की तरफ से। आपका जीवन सफलता में गुजरे। धन्यवाद।